नमस्कार, जय हिंद। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाला पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Now first question is if 10 is one of the solution of equation 8x plus 3y plus 5k is equal to 18, then k is equal to। so आपको गिवन है कि ये जो पॉइंट है 10 वो इक्वेशन 8x plus 3y plus 5k इज इक्वल टू 18 का एक सॉल्यूशन है। मीन्स आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है इसमें x के प्लेस पे 1 एंड y के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो सॉल्व करते हैं। सो x के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 एंड y के प्लेस पे क्या रखेंगे आप 0। तो 5k इज इक्वल टू 18। नाउ 8 यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड 5k इज इक्वल टू 18। सो 5k इज इक्वल टू 8 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 18 माइनस 8। 5k k इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 और k का आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज ए इज 1, b इज माइनस 4 एंड c इज 7। सो वी नीड टू फाइंड d which is b square minus 4ac। so value of b is minus 4, value of a 1 and value of c is 7। इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा 16 एंड माइनस 28। सो माइनस करने के बाद 16 में से 28 को माइनस करेंगे तो आंसर विल माइनस 12। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी माइनस 12। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। सो आपको AP गिवन है, AP गिवन है कि K 3K 5K एंड इसके आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, SN फाइंड आउट करना है। सो SN फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप A1 A2। सो D फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है A2 माइनस A1। सो 3K माइनस K वी गेट D इज इक्वल टू 2K। सो D की वैल्यू कितनी आ गई 2K। अब आपको क्या करना है SN फाइंड आउट करना है। सो SN का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो SN n बाई 2 वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है K, n माइनस 1 वैल्यू ऑफ D विच इज 2K। सो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2। सो आप कॉमन ले लीजिए 2। कॉमन लेने के बाद क्या रहने वाला है K और यहां पर n माइनस 1 और क्या हो जाएगा K। ठीक है, 2 to 2 कैंसल। सो SN इज इक्वल टू यहां पर रिमेनिंग क्या रहने वाला है K और इस K का मल्टीप्लाई अगर n में करते हैं आप सो हो जाएगा NK n माइनस K। सो माइनस K n प्लस K विल कैंसल आउट। सो SN इज इक्वल टू n इंटू NK। सो आंसर विल n स्क्वायर K। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोला है कि बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 8 फ्रॉम द y एक्सिस। सो ये पॉइंट है -3 और 8 और इसका डिस्टेंस बोला है कौन से एक्सिस से, y एक्सिस से डिस्टेंस। सो अगर y एक्सिस से डिस्टेंस गिवन आपको पूछा गया हो तो इजीली आप क्या करेंगे x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे बट पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव होता है। सो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है 3। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 यूनिट। अगर बाई चांस यहां पे ऐसा पूछा होता कि y एक्स एक्सिस से डिस्टेंस
कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो आप क्या करते हैं, इसके वाई कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो होता है वो कितना हो जाता है, 8 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो कितना हो जाता है, 8 यूनिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, sec raised to 4 theta minus sec स्क्वायर थीटा। और आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा, वो है sec स्क्वायर थीटा। तो आप कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1। एंड वी नो डेट कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो sec स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर अगर मैं लेके आता हूँ सो ये आंसर बन जाता है किसका, tan स्क्वायर थीटा का। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 1 को इधर लेके आया एंड tan थीटा को उधर लेके गया। सो tan थीटा नेगेटिव का क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। ना यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ एक और आइडेंटिटी लगेगा कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। सो आप sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज टू 4 थीटा। सो ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। इफ द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, मीन्स आपको गिवन है कि जो मोड है वो मीन से कितना मोर देना बेटा, 12। ठीक है, ये गिवन है। देन द मोड इज एक्सीड इट्स मीडियन बाय ब्लैंक। सो आपको ये बताना है कि जो मोड है मीडियन से कितना ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। सो आपको क्या करना है, मीन के प्लेस पे अगर आप मीन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 12 को उधर ट्रांसफर कीजिए, ये हो जाएगा मोड माइनस 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोड माइनस 12। तो आपको क्या करना है, मीडियन की प्लेस पे, आपको क्या करना है, मीडियन के प्लेस पे, मीडियन के प्लेस पे सॉरी मीन के प्लेस पे आपको क्या रखना है, मोड माइनस 12, मोड माइनस 12 आप रख दीजिए। सो 3 टाइम मीडियन एंड माइनस 2 टाइम क्या हो जाएगा बेटा, मोड एंड माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको और साइड को थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो आप क्या करेंगे कि मोड, ये 2 टाइम मोड इसको दिल के, तो 2 टाइम प्लस हो जाएगा मोड एंड 3 टाइम मीडियन प्लस कितना हो जाएगा 24। 2 टाइम मोड एंड 1 टाइम मोड, 3 टाइम मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन प्लस 24। आई 3 को डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। सो मोड विल 3 टाइम मीडियन प्लस 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। तो आप 3 से दोनों को डिवाइड करते हो, सेपरेटली डिवाइड कर लेते, काम करते, इसको भी 3 से डिवाइड कर देते, इसको भी 3 से डिवाइड कर देते, 3 2 3 कैंसर और 3 8 जा 24। सो आंसर जो आएगा वो बेटा क्या हो जाएगा कि मोड इज इक्वल टू मीडियन और प्लस कितना हो जाएगा 8। सो मोड जो है मीडियन से कितना मोर है बेटा, तो 8 मोर है। सो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ 20a² b and 30a+ab², इसका आपको क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज कीजिए, 2 × 2 × 5 इंटू a इंटू क्या हो जाएगा b एंड 30ab² को भी फैक्टराइज कीजिए, 2 × 3 × क्या हो जाएगा 5 a इंटू b। अब आपको पता होगा कि एचसीएफ के लिए क्या करते हैं अपन, एचसीएफ के लिए एचसीएफ इसका फाइंड आउट करना है आपको, तो 20a² b एंड 30ab², इसके लिए आप क्या करेंगे, जो दोनों में से कॉमन आ रहे हैं नंबर्स उसको आप लिखेंगे। सो कॉमन क्या दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है इसमें से बेटा, एक 5 दिख रहा है जो दोनों में है, 1 टाइम a है एंड 1 टाइम क्या है b है। सो इसका जो आंसर आएगा 2 × 5 × a × b, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10ab। सो एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा 10ab, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट है विच इज 10ab। नाउ क्वेश्चन 8 गिवन है कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल आपको गिवन है कि p of x इज इक्वल टू 3x - 7। ठीक है, p of x इज इक्वल टू 3x - 7, ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन है। सो p of x इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे, 3x - 7 -7 को उधर ट्रांसफर करेंगे, सो क्या हो जाएगा +7 एंड x की वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 7/3। सो ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है बेटा 0 मीन्स वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो इसमें जो राइट आंसर जो है सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि 5 टाइम p of a इज इक्वल टू 3 टाइम p of a बार। ठीक है, सो अपने क्या करते, सिंप्लीफाई कर देते कि p of a अपॉन p of a बार इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड p of a बार। सो टोटल आउटकम्स इन दोनों को प्लस कर देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 8, और p of a के रेफरेंस में फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 5। सो 5/8 जो होगा आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर ना क्लियर हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, हे प्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 10। गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू t एंड वी नीड टू फाइंड cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। क्लियर है। सो साइन थीटा एंड cos थीटा वाला आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, we need to find cos theta, so cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। ठीक है, sin square theta, sin की वैल्यू कितना है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin, तो sin की वैल्यू जो है वो क्या है t है, सो 1 माइनस क्या हो जाएगा t स्क्वायर, सो cos theta is equal to √1 minus t स्क्वायर। ठीक है, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन मस्त है। a tangent of circle intersect at the circle blank points। तो देखो टेंजेंस मीन्स क्या कि एक सर्कल को एक लाइन जो है सिंगल पॉइंट में क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। सो इस लाइन को अपने बोलते हैं बेटा टेंजेंट। ठीक है, अगर वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं बेटा सेकंड। तो याद रखना है कि टेंजेंट जो होता है
उसमें कॉमन पॉइंट जो होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिंगल पॉइंट होता है। सो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, सो 1 पॉइंट में। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना होगा, 1। यहाँ पर कितने पॉइंट में सेकंड इंटरसेक्ट कर रहा है, सो 2 पॉइंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है इफ अ मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15 ऑब्जर्वेशन इज 15 17 23। सो आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है कि 15 है, 17 है, 23, 28, 23 फिर से 25, 19, 28, 28 एंड लास्ट बचा क्या है, वो क्या है, एक्स है। ठीक है, इसका मोड जो है, मोड मीन्स जेड, जेड जो है क्या गिवन है आपको 23। सो मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x+7 की वैल्यू। सो मोड मीन्स क्या, मोड कब हो सकता है, ये नंबर मोड कब हो सकता है, मोड मीन्स ये जो टर्म से बार बार है, सबसे ज्यादा टाइम आए। ठीक है, इसका रिपीटेशन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो मतलब जो मोर टाइम होगा नंबर रिपीट होगा उसी को अपने क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो यहाँ रिपीट कौन कौन हो रहा है, तो आप देखेंगे 23 रिपीट हो रहा है इधर एंड 28 भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 28 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 23 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। सो मोड कब आ सकता है इस जो ऑब्जर्वेशन में, इस ऑब्जर्वेशन का मोड कब आ सकता है, जब x की वैल्यू क्या हो बेटा, x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू हो 23। ठीक है, सो x की वैल्यू यहाँ पर अपने ले लेंगे 23। सो 23 + 7, x की वैल्यू आपको कितने मिल गए, 23 है। तो 23 + 7 क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 23 3 टाइम होता है तभी इस इन सब जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन सब का मोड जो होगा वो क्या होगा, 23 होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, ट्रू फॉल्स है बेटा, a एंड b, इट इज पॉसिबल दैट HCF जो है a एंड b इज इक्वल टू है 15 और एलसीएम जो है वो है आपका ए बी इज इक्वल टू 162, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि किसी का एलसीएम 15 आया और एचसीएफ जो हो 162 हो, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है, इस जो स्टेटमेंट वो क्या है बेटा, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है 3x² + 5x - 2। ठीक है, तो इसका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो व्हाट इज b, what is a is 3 and b is 5 and c is -2। सो यहाँ फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितने बेटा, 5। सो यहाँ -5 हो जाएगा एंड a is 3। सो आंसर विल -5/3। बट यहाँ पर क्या गिवन है कि इसका जो सम है वो क्या है, 5/3 है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, फॉल्स है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, -5/3, बट यहाँ गिवन क्या था, 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A pair of linear equation in two variables having no solution is not consistent a pair of a linear equation. That is right. Not consistent की कंडीशन किसके लिए होता है, जब वो क्या हो, ये कहने का मतलब ये है कि नॉट कंडीशन का सॉल्यूशन कब होगा, जब वो a pair of linear equation is two variable having no solution। हाँ, नॉट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि इनकंसिस्टेंस होता है एंड जिसमें सॉल्यूशन आते हैं। अपने पास कितने कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन किसके लिए होता है कि जब 2 लाइंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी कंसिस्टेंस आता है।
एंड जब टू लाइन क्या हो, एक दूसरे के ऊपर क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी क्या आता है, कंसिस्टेंस आता है। बट अगर कोई टू लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, मींस पैरेलल लाइन हो, सो उसके लिए कंडीशन क्या लगती है, इनकंसिस्टेंस। मतलब कि यहाँ भी वही कह रहा है कि नॉट कंसिस्टेंस, नॉट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों एक ही बात हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, the probability of having 53 Monday in a year 2020। सो 2020 जो था वो कैसा ईयर था, लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, 366, आपको पता ही होगा। सो कैसे पता करें कि भाई 53 मंडे जाएंगे, 53 संडे जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि 366 को 52 से डिवाइड कर देना है। सर 52 क्यों, क्योंकि 52 जो होते हैं वीक्स होते हैं पूरे साल में। ठीक है, तो 52 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 364, एंड माइनस करने के बाद क्या आता है, रिमाइंडर 2। ठीक है, सो रिमाइंडर 2 मतलब लास्ट के कितने दिन बचते हैं, 2 दिन बचते हैं। तो 2 दिन में से कोई, लास्ट के 2 डेज में से कोई भी दिन ऐसा हो सकता है जो मंडे हो सकता है। सो 53 मंडेज, उसकी प्रोबेबिलिटी आने की, मतलब 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/7। जबकि यहाँ पर क्या गिवन है, 3/7। सो रिमाइंडर जो रहता है ना, उसको अपने नंबर ऑफ डेज से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो इसका आंसर जो होगा क्या आएगा, 2/7। बट यहाँ क्या गिवन है, 3/7, विच इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भगवान प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है कि फॉर अ गिवन एपी गिवन है कि A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो आपको पता क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, वी नीड टू फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। A25 को आप क्या ले सकते हैं, A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24। सो वी कैन राइट यार A प्लस 24D, एंड यहां पर क्या ले सकते हैं, A प्लस 14D। ठीक है, सो यहां पर क्या हो जाएगा, 24D, यहां पर माइनस हो जाएगा बेटा, ऑल साइन विल चेंज, तो A टू A कैंसिल, 24D में से आप कितना माइनस करेंगे, 14D। सो क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 10D इज इक्वल टू 24। सो D विल 24/10। सो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बेटा क्या है कि ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं बेटा जिसके सारे 4 के 4 वर्टिसेस जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो सर्कल के ऊपर होते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको थोड़ा बनाना मुश्किल होगा। अच्छा, ये आ गया, चलिए। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, A, B, C एंड D। सो आपको गिवन क्या है, गिवन है कि A इज इक्वल टू एंगल C माइनस 40 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है कि A इज इक्वल टू एंगल C माइनस 40 डिग्री। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। सो A प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ ए C माइनस 40 डिग्री। चलिए देखिए, अब -40 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, एंड C एंड C बिकम टू C। 180 प्लस कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। सो C यहाँ पर हो जाएगा बेटा 220 डिग्री। 2C इज इक्वल टू 200 220 डिग्री।
तो C इज इक्वल टू 220 डिग्री अपॉन 2। सो C की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 110। सो वी नीड टू फाइंड A। हमको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, A फाइंड आउट करना है। तो A फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी नो डेट कि C की वैल्यू जो है कितना है 110 डिग्री। आप माइनस कर देंगे उधर ले जाइए, 110 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस 110 डिग्री, सो आंसर विल 70 डिग्री। सो A की वैल्यू जो होगी वो कितने डिग्री होगी 70 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये जोरदार क्वेश्चन है, आपको परेशान कर सकता है। प्रोबेबिलिटी आपको बहुत आसान लगती है ना, थोड़ा ये क्वेश्चन में आजमाते हैं। हे प्रभु, चलिए। So question given है कि the probability of getting a defective shirt in lot of 400 shirt in is 0.035। so इसकी probability given है कि कोई भी एक इवेंट है, इसकी probability given है कि 0.035 किसकी, कि शर्ट जो है 400 शर्ट्स है। टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, टोटल शर्ट कितने, शर्ट मीन्स टोटल आउटकम्स ही हो जाएगा। तो टोटल शर्ट कितने हमारे पास बेटा 400। ठीक है, सो आपको बोला क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स। तो डिफेक्टिव शर्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको गिवन है कि 0.035 है ना। तो आपको नंबर ऑफ शर्ट्स फाइंड आउट करने हैं जो डिफेक्टिव शर्ट है। तो डिफेक्टिव शर्ट कितने वो बताने हैं। सो इसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे कि P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओहो प्रभु, एंड टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी की क्या बेटा कि 0.035 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 400। ठीक है, सो नंबर ऑफ शर्ट ही हो जाएगा ये, नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट। चलते चलते बंद हो जाता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.035 का मल्टीप्लाई अगर आप 400 में करेंगे, ठीक है, ठीक है, डिफेक्टिव शर्ट्स। सो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो आंसर विल 14। तो 14 डिफेक्टिव शर्ट्स होंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। सो अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन जो होता है बेटा वो कितना होता है, 0 होता है। इसको याद रखना है, रिजल्ट है। सो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नाउ गिव मी, नाउ आगे के जो 4 क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। आगे जो 4 क्वेश्चन है उसको नोट करना रह गया था यहाँ पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। सो कॉन की वॉल्यूम क्या होती है बेटा, कॉन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 22। इसको आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 23 नंबर। अब 23 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है आपको कि एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 20 मिनट। सो इतना दिमाग में फिट रखना है कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा, 30 डिग्री। सो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सो 20 मिनट में, तो अगर आप देखिए तो 5 कितना टाइम हो जाएगा, 5 5 5 5।
सो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इन सब का टोटल कर लेंगे तो टोटल एंगल मिल जाएगा आपको 120 डिग्री। ठीक है, ये ट्रिक है सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन नंबर 24, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 45 मिनट। सो 45 मिनट की बात हो रही है, तो अभी हमने सीखा 45 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 मिनट प्लस 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 5 मिनट, ठीक है, 3 एक और 3 आ जाएगा। सो कितना टाइम आ रहा है, 5 कितना टाइम आ रहा है, 9 टाइम आ रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 30 में कर देते तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। सो राइट आंसर जो होगा कितना हो जाएगा 270 डिग्री। सो बेटा नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा सेक्शन ए का, और आपको अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।